साइंस का जादूगर मैं आज आपके लिए कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये आज इंफॉर्मेशन मेरी होगी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स वालों के लिए नहीं है। हाँ, ये है यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स वालों के लिए जो कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड करते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा कि आपके लिए कोई भी मैटर नहीं दे रखा, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, कोई क्या क्या आपके पास डिलीट किया गया है साइंस में, मैथ्स में, ठीक है, वहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड में, ठीक है, 2021 में कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये वीडियो मेरी 10th के लिए, ठीक है, होगी, जिसमें मैं आपको साइंस और मैथ्स में क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसीलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरी वीडियोस को देखें। और हम इस पे अपने चैनल पे साइंस और मैथ्स भी आपको पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए देखिए कौन कौन से टॉपिक्स साइंस में डिलीट किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखिए, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड की तरफ से कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, ठीक है। देखिए चैप्टर धातु अधातु, ठीक है, धातु अधातु में से कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। देखिए धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, यानी कि धातु और अधातु के कौन कौन से गुणधर्म है, गुणधर्म यानी कि उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयन से बने हुए होते हैं, जो कैटाइंस होते हैं, जो एनाइंस होते हैं, वो कौन, उनका निर्माण क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, ये भी आपके लिए हटा दिया गया है टॉपिक। नेक्स्ट है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। 5th चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि आप तत्वों को किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें है हमारा तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी कि जो सबसे पहले जो एलिमेंट्स आए थे उनको कौन कौन से प्रयास से उनको क्या किया था, अरेंज किया था, उनका वर्गीकरण किया था। जैसे कि डोबे-लाइनर के ट्रिक, ठीक है, डोबे-लाइनर ने एक ट्रिक नियम बताया था, वो डिलीट हो चुका है। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। आइए देखते हैं अपने फिजिक्स के टॉपिक्स को, ठीक है। हमारा है अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन वाले चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट है, आवर्धन, यानी कि क्या उसकी आवर्धन क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्या क्षमता है, ठीक है, लेंस की क्षमता निकालते हैं, उसका फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ये टॉपिक क्या है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ठीक है, दैनिक जीवन में लेंस का क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या उसका प्रयोग है, ये भी टॉपिक क्या है, डिलीट है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं विद्युत का प्रभाव, ठीक है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है विद्युत, इसका प्रभाव में दैनिक जीवन में उपयोग, यानी कि विद्युत का दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, ये टॉपिक बिल्कुल डिलीट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय क्या प्रभाव होता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये है दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, यानी कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर कौन कौन से लाभ है, ठीक है। जैसे कि दिष्ट धारा क्या होती है, एसी और डीसी, यानी कि एसी डीसी में तुलना करना और उससे रिलेटेड टॉपिक ये डिलीट है। और घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ, यानी कि जो हमारे घरों में डोमेस्टिक सर्किट होता है, ठीक है, जो हमारे घरों में क्या है, परिपथ है, उसके क्वेश्चंस आते थे, उसका डायग्राम बनाने के लिए आता था, उसके न्यूमेरिकल्स आते थे, वो क्या हुए, डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद में मैं आपको बायोलॉजी का बताता हूँ, बायोलॉजी में क्या क्या चीज डिलीट हुई है। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के टॉपिक जो कि डिलीट हो चुके हैं यूपी बोर्ड में। देखिए फर्स्ट है हमारा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण समन्वय, यानी कि जंतुओं में और पौधों में नियंत्रण समन्वय, ये चैप्टर है। इसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट है, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पौधों में दिशिक गति, यानी कि पौधों में दिशिक गति क्या क्या है, कौन कौन सी गति होती है पौधों में, कौन सी दिशिक गति,
ठीक है, पादप हार्मोन्स का परिचय, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, पादप हार्मोन्स है, उनका क्या इंट्रोडक्शन है, उनका क्या परिचय है, ठीक है। नेक्स्ट है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि जंतु जो है किस तरीके से नियंत्रण करते हैं और किस तरीके से समन्वय करते हैं, ये टॉपिक डिलीट है। और तंत्रिक तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र एक पूरा सिस्टम है, वो डिलीट है। और देखिए ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, यानी कि इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि जो चीज हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जो चीज हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, वो टॉपिक डिलीट है आपका। प्रत्यावर्ती क्रिया, ठीक है, एक क्रिया है प्रत्यावर्ती क्रिया, वो डिलीट है। रासायनिक समन्वय, ठीक है, किस तरीके से होता है, वो डिलीट है। जंतुओं, ठीक है, जंतुओं में हार्मोन, यानी कि जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन है, वो भी डिलीट है। नेक्स्ट हम अपने चैप्टर में आते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, ऊर्जा हमें कौन कौन से स्रोत से मिल सकती है, इसका कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं आने वाला। बायोगैस क्या है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण, यानी कि हमारा पर्यावरण, हम अपने पर्यावरण को किस तरीके से सही कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और है पारितंत्र, ठीक है, पारितंत्र ओजोन परत का अपक्षयन, यानी कि ओजोन परत किस तरीके से हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, उसका अपक्षयन किस तरीके से हो रहा है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं आने वाले। तो हमने देखा आज क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। और मुझे शायद मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है 10th क्लास के लिए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक आपके लिए डिलीट हो चुके हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को देखना ना भूलें, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।